नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का, सभी छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने आरजीएस एकेडमी चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इतना सम्मान दिया है और चैनल पर विश्वास जताया है। फिलहाल चलिए बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बात करने से टाइम वेस्ट होगा। मैंने सोचा छोटा वीडियो बनाया जाए और आज का मेरा चैप्टर फिर होगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से मैं प्रोटीन मैंने पिछला वीडियो में पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं आज लेकर के चलूँगा ओनली विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, पूरे विटामिन, इस पे 2 से 3 वीडियो मुझे बनाने पड़ सकते हैं। तो पहला वीडियो होगा कि विटामिन है क्या, खोज किसने करी, इस पे वीडियो बनाएंगे और इजी टू मॉडरेट चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग जो जाता है वो होता है विटामिन। क्या होगा, विटामिन, ठीक है। अब विटामिन क्या है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब मैं 3 फैक्ट चलूंगा, तीनों फैक्ट को मैं हिस्ट्री से जोड़ करके पढ़ूंगा, यानी एक साथ आपको इजी टू मॉडरेट इसी को कहते हैं, एक साथ 2 सब्जेक्टों की तैयारी। आप देखिए एक साथ कैसे 2 सब्जेक्ट को बड़े आसानी से और मैजिकल ढंग से बहुत ही मतलब 15 मिनट में 20 मिनट में आप समझ लेंगे और सारे फैक्ट IMP हैं। तो विटामिन की अगर बात करी जाए तो पहला फैक्ट यहाँ से ए आ जाता है कि विटामिन की खोज, विटामिन की खोज सन 1881 ईस्वी में लूनिन ने की थी, ठीक है। 1881 में ही लूनिन ने कर दिया था, लेकिन समस्या ये है इनके साथ कि इन्होंने खोज तो कर दिया। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैंने व्हाइट बोर्ड तो आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने उसका नामकरण नहीं कर पाया, मैं उसको कोई नाम नहीं दे पाया। मैं नहीं बोला कि भैया ये व्हाइट बोर्ड है। इसी तरह से लूनिन ने 1881 में ही विटामिन की खोज कर दी थी, लेकिन इसके बाद वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला और सारा श्रेय फंक और हॉपकिंस लेकर के चले गए। इन्होंने बता दिया था कि भाई कुछ ऐसे मतलब तत्व होते हैं जो अन्य तत्वों के समान, जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उनके समान ही भोजन में इनकी मात्रा काफी महत्व की होती है और इसको हमको अधिकतर बाहर से लेना पड़ता है। एक चीज उन्होंने साल 1881 में ही बता दी थी। अब हम कहते हैं इजी टू मॉडरेट होते हैं 1881 में। 1881 का जो समय था, अब चलिए साइंस के साथ साथ विज्ञान हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। 1881 में अगर बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, 1881 से क्या क्या चीजें रिलेटेड हो सकती हैं। तो पहली चीज है कि 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक यहाँ का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, वायसराय लॉर्ड रिपन। यानी जब लूनिन इसकी खोज कर रहा है उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन। इजी टू मॉडरेट हो जाइए। और रिपन के समय में बहुत सारी चीजें हुई थी, 5-6 फैक्ट हम यहीं पे देख लेते हैं। हालांकि रिपन जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर भी देख लेंगे। लेकिन सन 1881 में 2 मेन घटनाएं हुई थी। वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी में इस युग का कर्तव्य। इस युग का कर्तव्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द ड्यूटी ऑफ एज, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द ड्यूटी ऑफ एज, ठीक है। और अगला पॉइंट अगर देखें तो इन्होंने एक वक्तव्य बोला था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। बहुत बड़ी बात बोल गए थे, ठीक है। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। यानी कि ये करने में विश्वास रखते थे, फेंकने में विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, तो इन्होंने कहा मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करिएगा, मेरे शब्दों से नहीं। एक कोटेशन किसका है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। तो एक है लॉर्ड रिपन जी का और एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस
नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या उपाधि दी थी? रिपन को कहा था भारत का उद्धारक। क्या बोला था? भारत का उद्धारक। भारत के उद्धारक की संज्ञा प्रदान की थी। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसको? लॉर्ड रिपन को। 1881 से ही संबंधित है। फिर रिपन ने 1881 में दो कौन से ऐसे कार्य किए थे जिस समय लूनिन की खोज किए थे? किसकी? विटामिन की। 1881 ईस्वी में इन्होंने इसी समय में यानी 1881 में ही रिपन के समय में वास्तविक जनगणना शुरू हुई थी। वास्तविक जनगणना। अब ये देखिए बहुत एम्प्लीफाइड है। लूनिन उधर क्या कर रहा है? 1881 में ही किस चीज की खोज कर रहा है? विटामिन की खोज कर रहे हैं। और 1881 में ही रिपन के समय में ही वास्तविक जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। हालांकि जनगणना का कार्य मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रायोगिक तौर पे हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर प्रायोगिक पूछेगा तो आपका लॉर्ड मेयो जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब वास्तविक पूछेगा, मतलब यहाँ से ही ठीक ढंग से जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल से? आपका ऑप्शन रहेगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 1881 में ही रिपन ने हंटर कमीशन जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1881 नहीं, ये 1882 है। हालांकि रिपन से संबंधित था, 1882 है। 81 नहीं, 82 है। तो रिपन के समय में एक चीज और हुआ था कि इन्होंने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। और एक क्वेश्चन पूछा गया किसके समय में और किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन रहेगा प्राथमिक शिक्षा से। 1881 में और क्या हुआ था इनके समय में? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, इन्हीं के समय में एक विवाद होता है 1884 में, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। अच्छा अब देखिए, मैं इजी टू मॉडरेट हो गया हूं और वास्तव में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप रिपन के बारे में इतनी चीजें पढ़ लेंगे ना तो पीछे से देकर के चले आएंगे। हालांकि रिपन के जो भी कार्य है, थोड़ा सा इल्बर्ट बिल विवाद क्या था या हंटर कमीशन में क्या क्या चीजें थी, उस शिक्षा संबंधित है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए इजी टू मॉडरेट हम हो गए ना, विटामिन की खोज 1881 में ही हो रही है। तो 1881 में और वायसराय कौन था? अगर क्वेश्चन कर दे, अगर मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत हो सकता है। हम साइंस के साथ साथ हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं। तो इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। आपका ऑप्शन जाएगा। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इस युग का कर्तव्य, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है द ड्यूटी ऑफ एज, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं? लॉर्ड रिपन, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। 1881 में लूनिन विटामिन की खोज कर रहे हैं और 1881 में ही रिपन के समय में वास्तविक जनगणना हुई थी, ठीक है। वास्तविक जनगणना पूछेगा तो सन 1881 और किसके समय में? रिपन के समय में, ठीक है। फिर 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, जब लूनिन विटामिन की खोज किए थे। तो ये दो चीजें देखिए 1881 में हुई थी। 1882 1884 मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। तो 1882 में क्या हुआ था? रिपन हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से रिपन ने नियुक्त किया था। 1884 इल्बर्ट बिल विवाद क्या था और किससे संबंधित था? मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? इसी मतलब रिपन के शासनकाल में हुआ था। और इसके बाद ही रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। इल्बर्ट बिल में क्या था वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमने इजी टू मॉडरेट होकर के इतनी चीजें, मतलब लूनिन को विटामिन को पढ़ते हुए हमने हिस्ट्री को भी कवर कर लिया। कुछ चीजें हिस्ट्री की भी हमारी तैयार हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं मतलब पढ़ने का तरीका, ठीक। ऐसे पढ़िए, कुछ चीजें तो याद ही रहेंगी। जब हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो कहेंगे अरे साइंस जोड़ करके हम इसको पढ़े थे, तो एक बार पढ़े थे, याद रहेगा। अच्छा, अब इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली यहाँ पे ना। तो चलिए अब हम चलते हैं
फिर आता है 1800, दूसरा फैक्ट, 1897 में इजकमान ने चावल के छीलन से विटामिन B1 को प्राप्त किया। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन को प्राप्त किया और बताया कि इसकी कमी से, यानी थायमीन यानी इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अब देखिए, अभी भी 1881 के बाद 1897 में कौन आते हैं? इजकमान आते हैं, ना कि आपके फंक या हॉपकिंस आते हैं, जिनको कि श्रेय दिया जाता है। श्रेय क्यों ले गए उसको भी क्लियर कर दूंगा। 1897 में आप क्वेश्चन करें, 1897 में किसने जो है विटामिन B1 की खोज की, तो आपका ऑप्शन जाएगा, या थायमीन की खोज की, तो आपका ऑप्शन जाएगा इजकमान। ठीक है ना, सन IMP नहीं है, 1897। ठीक है, और उन्होंने ही बताया था कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, तो बेरी रोग हम B1 पढ़ेंगे जब विटामिन, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। बेरी के मेन लक्षण क्या होते हैं? कब्ज, अपच और हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना, ये है चीज। अभी भी देखिए, आप नहीं आए, कौन नहीं आया? फंक या हॉपकिंस नहीं आए, तो 1897। अब इजी टू मॉडरेट चले, इसके साथ इतिहास की तैयारी करें, चलिए करते हैं। 1897 में हम देखते हैं कि था कौन, तो 1897 में जानते हैं, अगर पूछे कि भैया इजकमान ने जब बेरी रोग का पता लगाया या विटामिन B1 का पता लगाया, उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? तो 1897 में यहाँ के वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। अब इनके समय में कोई खास कोई घटना नहीं हुई थी, तो क्या हुआ था? मेनली ये चीज देख लेते हैं कि इनके समय में इस लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की अगर बात करें, तो इनका एक कथन है जो कि बहुत ही VIMP है। इन्होंने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। VIMP क्वेश्चन हमने इजकमान के साथ साथ हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लिया, और दोनों क्वेश्चन IMP है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, अगर क्वेश्चन बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। GS जो है ना, इसीलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। अगर क्वेश्चन कर देखिए, 1897 ईस्वी में जब विटामिन B1 या थायमीन की खोज की गई थी, उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। इनका एक कथन है, हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पर ही अपने अधीन रखेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, PCS का, RO का, या कोई और किसी भी स्टेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार नहीं, कम से कम 8-10 बार आया हुआ है द्वितीय का। ठीक है, और इनके समय में एक विद्रोह हुआ था, वो तो काफी लंबा चला था, हालांकि 1897 से पहले ही शुरू हुआ था, जिसको हम कहते हैं मुंडा विद्रोह। इन्हीं के समय में हुआ था। अब देखिए, आपका ये भी तैयार हो गया, या इसका एक अन्य नाम है उलुगखानी विद्रोह। नेता इसका था बिरसा मुंडा। ठीक है ना। देखिए, हमने इजकमान के साथ साथ हिस्ट्री के भी कुछ IMP फैक्ट हमारे तैयार हो गए।
क्या क्या फैक्ट तैयार हो गए वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में कि भैया हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के प्रति जब अपने अधीन रखेंगे, किसका कथन है, एल्गिन द्वितीय का है। ठीक है, इसी के समय में कौन सा बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह। ठीक है ना, और ये मुंडा विद्रोह के समय है उस समय था, और मुंडा विद्रोह को हमको एकदम अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्री से लेकर के मेंस में लिखने तक आते हैं कि मुंडा विद्रोह के पूरे स्वरूप के बारे में आप विवेचना करिए, क्या था, कैसे हुआ, नेता कौन थे, क्या मांगे थी, अंग्रेजों द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार की क्या रणनीति रही, हाँ, कैसे दबाया गया, ये सारी चीजें। तो देखिए हमने 4-5 चीजें एक मतलब साइंस को पढ़ते हुए हमने हिस्ट्री को भी तैयार किया, सारे फैक्ट एग्जाम्पल हैं, आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अब देखिए, अब आ जाएंगे आपके फुंक और हॉपकिंस। देखिए 1912 में फंक या इनको कभी कभी फुंक भी लिखा आता है, और हॉपकिंस ने विटामिन मत का प्रतिपादन किया, विटामिन मत का प्रतिपादन किया। और फंक ने ही सबसे पहले इसे विटामिन नाम दिया। फंक ने इसे सबसे पहले विटामिन नाम दिया। ठीक है ना, अब देखिए 1912 वाला सन आपको याद करके रखना है, ये बहुत ही आईएमपी है। अगर क्वेश्चन करता है ना, क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी कर देता है कि भैया विटामिन की खोज कब हुई, तो विटामिन की खोज तो आप हिस्ट्री यहाँ में देख रहे हो, लेकिन ऑप्शन में मैंने आज तक देखा है लूनिन को शामिल नहीं किया उसने, या इज़नमान की बात नहीं आती है, तुरंत फंक और हॉपकिंस की बात आती है। जैसे होता क्या है, जब आप किसी चीज के बारे में कायदे से विस्तृत रूप से बताते हैं, सही चीज बताते हैं, तो आप सारा श्रेय आपको जाता है, तो सारा श्रेय फंक को सबसे ज्यादा गया, फंक को सबसे ज्यादा गया, फिर हॉपकिंस को गया। इन दोनों ने विटामिन मत का प्रतिपादन किया और फंक ने ही विटामिन नामकरण किया। ठीक है, तो विटामिन की खोज कब हुई, तो आपका ऑप्शन 1912 ही जाएगा, और इसके बाद किसने विटामिन नाम दिया, तो आपका ऑप्शन फंक जाएगा, हॉपकिंस नहीं जाएगा। ठीक है ना, फंक जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में लूनिन का ऑप्शन है तब आप फंस जाएंगे, आप लूनिन मान सकते हैं, आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मानेगा या क्या नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इज़नमान ने चावल के छीलन से विटामिन B1 को प्राप्त किया, तो सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई, तो आपका कॉन्सेप्ट ए होना चाहिए कि विटामिन B1 की खोज हुई। तो B1 की खोज को मतलब, या तो अगर B1 देता है कि किसकी खोज हुई, तो आप B1 पे आंसर मारोगे, और अगर जो है B1 नहीं है, B है और C है, D है, मान लीजिए K है, तब भी आप चूंकि B1 से संबंधित B है तो आप B को ही ऑप्शन पे टिक करोगे। ठीक है ना। अच्छा, अब इजी टू मॉडरेट थोड़ा चलते हैं। इजी टू मॉडरेट का मतलब 1912। अब ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि 1912 में हमारे इस समय लॉर्ड हार्डिंग देती क्या थे, वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग देती वायसराय 1912। ठीक है, और इनके समय में 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और कौन आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, यानी उनकी पत्नी मेरी। ठीक है, इनके समय में तृतीय दिल्ली दरबार, क्वेश्चन था तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय में लगा था, तो लॉर्ड हार्डिंग देती के समय में लगा था। या पूछे कि लॉर्ड मेरी और जॉर्ज पंचम कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, तो लॉर्ड हार्डिंग देती के शासनकाल में आए थे। सन पूछे 1911। ठीक है, और 1911 में ही क्या क्या किया गया, बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन निरस्त किया गया। ठीक है, 1911 में। ठीक है, फिर जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई।
की घोषणा की गई, ठीक है ना, घोषणा की गई। लेकिन राजधानी परिवर्तन कब हुआ? सन 1912 में। राजधानी परिवर्तन सन 1912 में, 1912 में। यानी कि जब विटामिन की खोज हो रही थी उस समय भारत में ये घटनाएं घट रही थी, ठीक है। वायसराय ये थे और 1912 में क्या हुआ, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। और उसी से रिलेटेड है 1911 में, देखिए घोषणा 1911 में करी गई लेकिन परिवर्तन जो किया गया 1912 में किया गया, ठीक है। यानी विटामिन की खोज जिस साल हो रही है उस साल हमारे देश की मतलब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की जा रही है जो अब तक है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है। और इसी समय जो है दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, इसमें दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग सिटी पे बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग सिटी पे, किस पे? हार्डिंग सिटी पर ही, हार्डिंग पर क्या किया गया था? बम से हमला किया गया था और कई लोग इसमें शामिल थे। जब हम लोग दिल्ली षड्यंत्र केस पढ़ेंगे, आतंकवादियों के बारे में, मतलब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम यही जानते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र केस में हार्डिंग सिटी पर बम फेंका गया था और इसकी योजना कौन बनाया था? रासबिहारी बोस ने बनाई थी। इसकी योजना रासबिहारी बोस ने बनाई थी। अब इसमें कई लोग शामिल थे, कई लोगों को पकड़ लिया गया, फांसी की सजा दे दी गई, कई लोग भाग गए, रासबिहारी बोस भी भाग गए, ठीक है। तो 1912 से हमने फंक और हाफिज को तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ हमने हार्डिंग सिटी से कई आगंतुक तथ्य भी यहाँ पे जान लिए। यानी एक तीर से दो शिकार, हमने दो चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, विटामिन के बारे में हमने इतनी सारी चीजें जान ली। अब हम मतलब क्या बस यही जाना कि विटामिन की खोज, फंक और हाफिज के बारे में जाना। वीडियो को लंबा मैं नहीं ले जाऊंगा। अब जो है हम लोग सीधे सीधे चलेंगे कि विटामिन है क्या, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको बांटा गया है, बांटने का आधार क्या है, विटामिन के कार्य क्या है, उसकी कमी से होने वाले रोग वगैरह की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैंने आपको इजी टू मॉडरेट पढ़ाने की कोशिश करी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैटर मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करिए आप इसको, मैं तो ये चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इसको आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।